सर्वप्रथम मैं उन दिव्य माताओं के चरणों में नमन करता हूँ। वो योगिनी है, तपस्विनी है और वो एक बहुत ही दिव्य कार्य करने जा रही है हमारे समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए। दूसरा, ऐसे अभूतपूर्व आयोजन के लिए संस्था छवि अग्रवाल फाउंडेशन, जो पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा सतत प्रयास कर रही हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी सम्मानीय लोगों को, माताओं को, बहनों को नमन। समय की प्रतिबद्धता है, डायरेक्ट विषय पे आते हैं हम। आपका एक कदम इस संसार को दिव्य बना सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आए, वो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशली एंड स्पिरिचुअली एज वेल, और वो बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, प्रतिभावान हो, कल्याणकारी हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। हो सकता है आपने उनके लिए सोचा हो, मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, शूरवीर बने, सेना में जाए और मेरे देश की रक्षा करे। मेरी बेटी मां अहिल्या जैसी बने, झांसी की रानी बने। ऐसा हम करते हैं, प्रयास भी करते हैं और माताएं और पिता सब उसमें लगे रहते हैं, सफल भी होते हैं, अक्सर सफल होते हैं, लेकिन कई बार हम सफल नहीं हो पाते। आज वो जो सफलता हमें नहीं मिलती है, सफलता और असफलता के बीच का जो गैप है, वो क्यों है, क्यों आया, क्या कारण थे, आज हम सब उसी पे चर्चा करने आए, जिससे कि सबको एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम संतान और दिव्य संतान प्राप्त हो। दरअसल होता क्या, जब बच्चा हमारे गोद में आता है, प्रथम किलकारी के साथ हमें आनंदित और प्रफुल्लित करता है, तब हम अपने सपने संजोना शुरू करते हैं। तब तक माय डियर अपन लेट हो चुके हैं, काफी लेट हो चुके हैं। ऐसा क्यों? हम उसको एक समझते, एक सिंपल एग्जाम्पल से, कि जब हम एक कुमार से घड़ा कर खिलाते हैं, फिर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप उसको अच्छी जगह रख सकते हैं, ठंडा पानी साफ सुथरा भर सकते हैं, मांडने बांट सकते हैं, बट यू कांट चेंज इट। एक डेफिनेट साइज है, पूरे परिवार का पानी एक बार में नहीं भर सकते। ये छोटा घड़ा लेके आए और बड़ा घड़ा लाए तो बड़ा पड़ सकता है। इसी प्रकार से जब बच्चा आपकी कोख से आपकी गोद में आता है, तो उसकी चित्तवृत्तियां, उसके संस्कार सभी कुछ बन चुके हैं। He has been programmed. Now you can make only small changes into it. और वो हम पूरी जिंदगी लगाते हैं, और वो हमें 20 साल बाद पता लगता है कि हम कहाँ गलत हो गए, कहाँ हमसे गलती हो गई। आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस थोड़ी सी समझ लेट आई। उसका कारण भी शायद आपको उस विषय की जानकारी नहीं थी। अब हम बात करते हैं उसकी। जैसे हर मिट्टी श्रेष्ठ घड़ा नहीं बना सकती, हर कुम्हार एक अच्छा घड़ा नहीं बना सकता। कुम्हार को श्रेष्ठ मिट्टी के लिए कई खदानों में जाना पड़ता है, श्रेष्ठ मिट्टी का चयन करता है, तैयार करता है, पत्थर निकालता है, मथता है, लोथता है, और फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और पूरे ध्यान के साथ में उस पात्र को बनाता है। और जहां ध्यान टूटता है, वो घड़ा टूट जाता है, फिर पकाता है। ऐसे ही बच्चा है, जैसे हर श्रेष्ठ मिट्टी श्रेष्ठ घड़ा नहीं बना सकती, ऐसी हर शुक्राणु और अंडाणु श्रेष्ठ संतान नहीं दे सकते। उसके लिए शुक्राणु और अंडाणु जो उसके मुख्य है, उसका निर्माण करने वाले हैं, उनका श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है। हमारे वेदों में लिखा, हम भोजन लेते हैं, उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रस से फैट बनता है, फैट से बोन बनती है, मैरो बनती है, और देन अंडाणु शुक्राणु। मीन्स हम जो खाते हैं उससे अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जो हमारा भोजन है उसका श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है, पहला स्टेप। सॉरी, हमारे वेदों में लिखा है, और हमारी दादी नाना कहते हैं, अरे जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। ये सत्य है। जो हम भोजन करते हैं उसका सूक्ष्मतम हिस्सा हमारा मन बनता है। जो हम पानी पीते हैं उसका सूक्ष्मतम हिस्सा हमारा प्राण बनता है। और जो फैट, घी हम खाते हैं, उसका सूक्ष्मतम हिस्सा हमारा
वाणी बनती है। तो आपकी वाणी, आपकी प्राण ऊर्जा और आपका मन, आपका चित्त आपके भोजन पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ डाइटिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदीश जोशी, आप उनसे कंसल्ट करिएगा। अब एक विचार आता है, मैं 35 साल से प्लास्टिक सर्जरी में और उसके 20 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट में, मैं और डॉक्टर सीमा, ऑल ऑफ सडन ये कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया। हम पिछले बहुत समय से देखते आ रहे हैं, हर पेरेंट्स एक बच्चे को लेके आता है, एक ही कंप्लेंट करता है, बच्चा हमारी नहीं सुनता है। डॉक्टर साहब हम बाहर चले जाएंगे, आप समझाना, हमारी बात नहीं मानता है। हमारे सारे समाज के लोग लगे हुए हैं, आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। परिवर्तन हम जितना चाहते हैं, जितने समय में चाहते हैं, शायद हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो घड़े हमें मिल रहे हैं, जो बच्चे हमने आज आ गए हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है। जब उनका निर्माण हो रहा था तब हमारे माता पिता शायद भवन खरीदने की बात सोच रहे थे, कॉलोनी बनाने की बात सोच रहे थे, बड़ी बड़ी दुकानें बनाने की, शेयर खरीदने की बात सोच रहे थे। शायद कहीं ना कहीं हम संस्कार को कहीं भूल गए थे। ये जनरेशन जी 97 के बाद में जो पैदा हुए बच्चे, उन पे जो स्टडी हुई, उनके अंदर ये पाया कि वेरी हाई मेंटल हेल्थ कंसर्न, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जनरेशन अल्फा 13 के बाद में जो आई है, ये नया क्लासिफिकेशन, जस्ट फ्यू डेज बैक आई केम टू नो अबाउट दिस रिसर्चेस। उनमें सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कितने बच्चे आते हैं जो ओपनली हमें बोलते हैं, सर मैं ओसीडी का ट्रीटमेंट ले रहा हूं, सर मैं डिप्रेशन में सेरोटिन ले रहा हूं। मतलब ये चीजें इतनी कॉमन हो गई है। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं हमने, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बन रहा था, जब उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था, हार्डवेयर डेवलप हो रहा था, जिसके बारे में डॉक्टर सीमा बताएंगी, तब कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। हम देखते हैं 15% बच्चे अंडरवेट होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सीवियर प्रॉब्लम है, ये बढ़ती जा रही है। और ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल लोगों में, रिच लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों में उनके बच्चे आ रहे हैं। इससे 3% से ज्यादा हमने एडवांस वर्ड को, डेवलप वर्ड को भी क्रॉस कर दिया है, जो आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये सब उसी का परिणाम है। किशोरों में आज कई बार सुनने में आता अखबार में कि यार 5 साल का, 6 साल का बच्चा छत से कूद गया। 6 से 7% किशोर सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी 17% लोगों में है। ये बहुत बड़ा फिगर है। बहुत सारे बच्चे हैं डिप्रेशन में, लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं। उसमें कहां गलती है? कहीं ना कहीं हम गलत है। क्या हम इसे करेक्ट कर सकते हैं? यस। जब संतान का निर्माण की प्रक्रिया होती है, जब पति पत्नी के बीच का मिलन होता है, तब की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्रिया एक भोग की दृष्टि से की जाती है, उपभोग की दृष्टि से की जाती है। उस पर डिपेंड करता है क्या आने वाला है। ये क्रिया उपयोग की क्रिया है, क्योंकि उसमें एक आत्मा का अवतरण हो रहा है। अंतरिक्ष से एक आत्मा गर्भ के थ्रू पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। एक नए जीव का सृजन हो रहा है। पूर्णतः एक नई चीज जो इस संसार को चलाने वाली, आपके खानदान को चलाने वाली, आपके परिवार को बनाने वाली, उसका सृजन हो रहा है। तो वो भोग नहीं है, वो उपयोग है। यदि आप उसको उपयोग की भांति लेंगे, उस वक्त ध्यान रखेंगे, तो श्रेष्ठ संतान आपके आएगी। क्योंकि उस वक्त दंपति की जो मानसिक अवस्था, उस क्रिया करते वक्त, उसका सीधा प्रभाव उसके अंडाणु, शुक्राणु और उससे जो जायगोट बनता है और उसमें जो आत्मा का, चेतना का प्रवेश होता है, उस पर डिपेंड करती है। उसका सीधा एग्जाम्पल हम महाभारत में ले सकते हैं। धृतराष्ट्र अंधे, फिर उसके बाद में पांडु और विदुर कैसे उत्पत्ति हुई। उनके पति थे नहीं अंबिका अंबालिका के, तो वेद व्यास से नियोग की क्रिया कराई। अंबिका डर गई, ऋषि वेद व्यास के तेज को देख करके आंखें बंद कर लेती। फलस्वरूप धृतराष्ट्र आते हैं। अंबालिका डर के कांप जाती, पीली पड़ जाती है, तो पांडु आते हैं। लेकिन दासी परिश्रमी देवी सहज अपना समर्पण कर देती है वेद व्यास को, तो महात्मा विदुर आते हैं। एक चतुर और एक ज्ञानी और एक धर्मात्मा का जन्म होता है। यह हमें बताता है कि जब वो क्रिया हो रही है, आप किस मानसिक अवस्था में हैं और किस वातावरण में वो क्रिया चल रही है, क्योंकि वो
भोग नहीं है, उपयोग है, आत्मा के अवतरण की क्रिया है, वो साधना है, वो तप है, वो तपस्या है। उसको उसी विचार से किया जाना चाहिए। हम जब शादी होती है, लड़की का पिता एक नया पलंग देता है, बेड बिस्तर देता है, गादी तकिए देता है। उसके पीछे उसकी भावना मैं बताता हूँ। और वो क्रिया अपने घरों में हुआ करती थी, दिव्य वातावरण में हुआ करती थी। और दुर्भाग्यवश आजकल हनीमून कहाँ बनता है? एग्जॉटिक जगहों पर, डरावनी जगहों पे, गहरे जंगलों के अंदर, पहाड़ियों के ऊपर। उस अनजान जगहों पे कौन सी आत्मा आपके घर में प्रवेश करेगी? कई बार सुनने को आता है, यार ऐसी संतान आई, हमने तो सोचा भी नहीं, हमारे साथ खा। अरे भैया तुम कहाँ गए थे? वहीं से आत्मा लेके आए। ये जो बिस्तर जो मैंने बताया, लड़की का पिता जब रवाना करता है अपनी बेटी को, तो उसके साथ में नया बिस्तर देता है। उसको ये संशय नहीं है कि जिस लड़कियों को अपनी बेटी दे रहा है वो जमीन पे सोता है, जिस खानदान को दे रहा है वहां पर पलंग नहीं है। वो ये जानता है कि मेरी बेटी और मेरा दामाद इस जो दिव्य क्रिया करने वाले हैं, जिससे खानदान का निर्माण होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए अति पवित्र शयन होना चाहिए, नए बिस्तर होने चाहिए, नई ऊर्जा के साथ में। लेकिन जब ये क्रियाएं किसी अनजान जगह पे, किसी होटल में होती है, तो उस बिस्तर पर, उस वातावरण में किस प्रकार की क्रियाएं हुई है, किस भावना से हुई है, क्या क्या हुआ, ये आपको नहीं पता। लेकिन वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा वहां घेरे हुए है, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऊर्जा हमारे गर्भ के थ्रू हमारे परिवार में आ जाती है। एक बार कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे थे। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों रुक्मणी, कैसी संतान चाहिए? रुक्मणी माधव की आंखों में गहराई से प्यार से देखती, कहती, हे राधे, हे माधव, तुझे देना ही है तो तेरी जैसी संतान दे। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं तपस्या करनी पड़ेगी। रुक्मणी तैयार होती है। इस संसार के रचयिता, पालनहारा, सर्वशक्तिमान विष्णु के अवतार कृष्ण शेष संतान के लिए बद्री पर्वत पे जाके 12 साल तपस्या करते हैं, और तब जाके उनको प्रद्युम्न जैसे शूरवीर संतान पैदा होती है। तो हम क्या हैं? यदि हमें प्रद्युम्न चाहिए तो हमें वैसे प्रयास करने होंगे। मैं पिछले सालों से इसको गहन अध्ययन करता रहा हूं, तो जब मैं जितना गहराई में जाता हूं, जितना गहराई में गया हूं, हर बार लगा यार ये तो बहुत बड़ा योग है, तपस्या है, तप है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है गर्भ योग। और जो इसको धारण करने वाली है वो गर्भ योगिनी है, वो गर्भस्था नहीं, गर्भ योगिनी है, क्योंकि ये पूर्णता एक योगिक क्रिया है। पातंजलि दर्शन के स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन। यदि हम यम को फॉलो करते तो 80% गर्भ संस्कार आप प्राप्त कर लेते हैं। आसन को जोड़ते हैं तो 85%। और फिर आपको स्वस्थ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, दिव्य और एक ऐसा बालक जो अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट हो, विवेकानंद हो, महावीर हो, बौद्ध हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, अहिल्या माता हो, झांसी की बाई रानी हो, तो वैसे ही प्रयास करने होंगे। जैसा हम देखते हैं जब नीट का एग्जाम देते हैं, सीए के बच्चे मैं देखता हूं सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को आते हैं यार। इंजीनियर्स कितने सेट का एग्जाम देने के लिए। तो भाई जब इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तो जब गर्भ से आप वो चीज ला रहे हैं, आप बनाया लेके आ सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास करना है आपको। और इसके लिए रूल है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट डिजायर with visualization, what you are looking for, what you are seeing, what you are waiting for, and what you want in your family. You must visualize every time, I'm looking for a IAS officer, yes my son or my daughter will be like that. और वो पूरे अपनी भावनाओं से भर के, अपने प्यार से, पैशन से, फेथ से, विश्वास से आपको विजुलाइज करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी। आपको वही संतान मिलेगी जिसको आपने अपनी आंखों में विजुलाइज किया है। ये बहुत सारी स्टडीज है जो आ चुकी है। गर्भ योगिनी, मैं शायद वो भेज दिया होगा, गीता का उपदेश, ज्ञान योग, कर्म योग,
भक्ति योग का एक माता गर्भिणी कैसे उपयोग कर सकती है, उस पर मैंने एक चैप्टर लिखा है, वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सेंड यू ऑलरेडी, यू विल रिसीव दैट, प्लीज गो थ्रू दैट, और उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको लगेगा कि मैं इस गीता के संदेशों का उपयोग कितना सिंपली कर सकती हूँ। मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे साइंस को आप ध्यान से सुने। सब जने बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, करते हैं, करना भी चाहिए, प्राणायाम करो, लेकिन इसके पीछे विज्ञान क्या है और आपको क्या अभूतपूर्व चीज देने वाला है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो आपके अंदर जो स्टेरॉइड है, जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है, और जो खुशी के हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उनका लेवल बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है, जब गायनेकोलॉजिस्ट आपका लेबर शुरू नहीं हो रहा होता है तब उसको इंड्यूस कराने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाती है। वो क्यों लगाती है? ऑक्सीटोसिन का लेवल रिड्यूस होता है। वो लेवल क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि आप स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस होते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, एड्रेनल का लेवल बढ़ता है। जब इन दो हार्मोनों का लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीटोसिन डाउन हो जाता है, तब जाके आपको यदि सीजर करना पड़ता है या गायनेकोलॉजिस्ट आपको ऑक्सीटोसिन, ये मैकेनिज्म है, ये मेरी बनाई हुई किताबों में लिखा हुआ है। यदि आप 2 महीने उस पीरियड में योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं तो आपका एड्रेनल नीचे चले जाएगा, आपका कॉर्टिसोल नीचे चले जाएगा, ऑक्सीटोसिन ऊपर आ जाएगा। और बहुत सारी स्टडीज है, जिन महिलाओं ने, जिन माताओं ने पूरे समय मेडिटेशन किया है, योग प्राणायाम किया, आसन किया है, उनके 90% केसेस से ज्यादा में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और न केवल नॉर्मल हुई है, वो चलते फिरते अस्पताल गई और चलते फिरते आई है, और पोस्ट डिलीवरी उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। जामनगर में की गई स्टडी के डाटा और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में स्टडी की गई, उसके डाटा भी ये बताते हैं। फिर आता है एक मम्मी ब्रेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मम्मी ब्रेन? गर्भावस्था के समय देखिए ईश्वर ने आपको क्या ममत्व, प्यार, प्रेम अपने बच्चे के प्रति अभूतपूर्व प्रेम, ये कहां से आता है? वो बोलते हैं ना, एक पिक्चर में कौन सा था, बोला था सब केमिकल लोचा है भाई, तो ये भी केमिकल लोचा है जो मां के मस्तिष्क में चल रहा है। उस वक्त ईस्ट्रोजन का लेवल 300 गुना बढ़ जाता है, और उसके कारण मां के मस्तिष्क के अंदर अल्फा और थीटा वेव्स पैदा होती है। मस्तिष्क के अंदर वेव्स पैदा होती है, आपको पता है, क्योंकि मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पर, अल्फा और थीटा। और ये मालूम है ये कौन सी वेव्स है? ये वो वेव्स है जो एक योगी, सन्यासी, तपस्वी जब घोर तपस्या करता है और तपस्या के ऊपर लेवल पे चला जाता है, तब उसके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स उत्पन्न होती है, जिससे वो अपनी आत्मा का उद्धार करता है, कि सिद्धियां प्राप्त करता है। और वो शक्ति, वो पावर परमपिता परमेश्वर ने और गर्भस्थ माता को दी है। तो आज जितनी माताएं यहां बैठी है वो दिव्य है, वो शक्ति है आपके पास में, वो अल्फा वेव्स है, वो थीटा वेव्स है। उनका उपयोग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली है कि आपके पेट में डेवलप हो रहा है, आपके यूं में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, उसमें जैसा परिवर्तन चाहते हो, उसके मस्तिष्क का जैसा निर्माण करना चाहते हो, वो अल्फा और थीटा वेव्स उस प्रकार के आपके ब्रेन का डेवलपमेंट करेंगे, रीवायरिंग करेंगे, और उस प्रकार से उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ये अभूतपूर्व ताकत सिर्फ उस तपस्विनी को ईश्वर ने दी है, इसका उपयोग आपको करना है। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस का सिंपल प्रिंसिपल है, जैसे योग क्या है? योग वो है कि जो आप कर रहे हो उससे जुड़ जाए। माइंडफुलनेस इज आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के, आप उस अवस्था में जिसमें है उससे जुड़ जाएं। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आप सिर्फ इसको सुनिएगा, मोबाइल के लिए बोला गया मोबाइल पे ना जाइएगा। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के बारे में सोचिए, टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, क्योंकि जब टीवी पे आप वो दृश्य देखेंगे तो जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो भोजन को आपको पचा नहीं पाएंगे। इसलिए माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार की हम बात करते हैं, दूध से हम क्या क्या बना लेते हैं, हमारी माताएं बहनें क्या क्या बना ली? अरे भाई, छाछ भी बना लेती है, दही भी बना लेती है, चीज़, पनीर और घी भी बना लेती है। भैया ऐसे क्या जादू की डंडी घुमाती है कि एक ही दूध से 6 चीज़ें बनाते हैं? वो संस्कार है। वही संस्कार यदि आप अपने गर्भस्थ शिशु के अंदर डालेंगे तो वैसा ही बनेगा।
जैसे संस्कार आप अपने बच्चे में डालेंगे, जैसा वो पारे वातावरण से सीखेगा, जिस वक्त वो क्रिया हो उस वक्त कैसा एटमॉस्फेयर था, वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। ये गर्भ संस्कार में हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, जैसा मैंने बताया, मेंटल, सोशल और ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। अब आता है कि भाई क्या ये सब वो बातें कर रहे हैं, विज्ञान क्या बोलता है इसके बारे में? कपोल कल्पना तो नहीं है, ये टाइम्स मैगजीन अमेरिका की है, उसने ये बोला वाई योर डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी। जो हमारे कृष्ण ने कहा, गीता में कहा, तुम्हारे कर्म प्रधान है, तुम कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो, गीता ने कहा। अब हम यूएसए बोलता है, अरे भैया हम तो 5 नहीं 10,000 साल पहले से ही बोलते हैं कि सब कुछ कर्म है। आप अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, आपके प्रारब्ध को बनाते हैं, आपका सब कुछ आपका कर्म है। इसे ही एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट अब आप आए दिन सुनोगे कि जब हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस कुल के अंदर प्रहलाद का जन्म हो सकता है, वो क्या है? वो एपिजेनेटिक्स है, गर्भ संस्कार है। एपिजेनेटिक्स का मतलब एक बच्चे को यदि आप अच्छे वातावरण में रखते तो अच्छा बन जाता है, वही बच्चा खराब वातावरण में जाता है तो खराब बन जाता है। मीन्स बच्चा वही है, उसे जैसा एक्सपोज करोगे, जैसा वातावरण मिलेगा, वैसा निर्माण होगा। चाहे से उसके अंदर कोई सी भी जीन्स है, चाहे से उसके अंदर कोई सी भी आत्मा आई है, ये आप जब वो कर रहे हैं तब आप डिसाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से उसके अंदर चेंजेस होंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और प्रहलाद का जन्म हुआ, कयादु माँ जो उसकी माँ थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी, वो नहीं चाहती थी, सीधा फोन लगाती नारद जी को कि भाई मैं मेरे परिवार में राक्षस नहीं चाहती, मेरे को दिव्य आत्मा चाहिए। नारद जी का मैं आता हूँ ना, वो गर्भ संस्कार की शिक्षा देते हैं, आश्रम में ले जाते हैं, पूरा गर्भ संस्कार चलता है। तब जाकर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस कुल के अंदर प्रहलाद का जन्म होता है। तो आपके घर पे तो कई प्रहलाद आ सकते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है, थोड़ा सा सोच करना है, 12 महीने का उपयोग करना है। 12 महीने क्यों बोले मैंने? क्योंकि 3 महीने कंसेप्शन के पहले, क्योंकि अंडाणु शुक्राणु को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव 60 डेज तक रहता है, और जो बीजाणु का निर्माण होता है उसको 74 डेज लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, एंड फ्रॉम टेस्टिस टू पॉइंट ऑफ इजैकुलेशन में 16 डेज लगते हैं। तो मिनिमम यू नीड इज द 90 डेज। यदि आपने 90 डेज का संयम रखा, इनका पालन किया, तो अंडाणु और शुक्राणु श्रेष्ठ होंगे, तब जाकर आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं हमेशा 12 महीने बोलता हूं। अब आता है कि संतान के निर्माण में ये क्यों नहीं चल रहा है, कौन से फैक्टर है? ये आपके स्पर्म, ओवम, फिलोपियन ट्यूब से जाते हैं, और ये यहां पर फिर इसका भेदन होता है अंडाणु का। अंडाणु और बीजाणु मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से, 23 पापा से आते हैं, 46 क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और फिर अब आप ध्यान से देखिए, जब ये बन जाता है तब चेतना का प्रवेश होता है, आत्मा का प्रवेश होता है। ये आत्मा है और ये काला घेरा इसकी चित्त वृत्तियां हैं, क्योंकि चेतना आने पर ही सेल्स का डिवीजन होगा। ये पिछली आत्मा अपने चित्त वृत्तियों को लेके आती है, इसमें एंटर करती है, और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बनती है, फिलोपियन ट्यूब से शिफ्ट होती है, यूट्रस में आके इम्प्लांट होती है, 9 महीने तक उसका निर्माण चलता है, और 9 महीने बाद यह बच्चा आपकी गोद में आता है और आपके चेहरे पे मुस्कान लाता है, किलकारी आ जाती है। अब इसके बनने में वो कौन से फैक्टर्स हैं? माता पिता का डीएनए, क्रोमोसोम, उसके बाद में आत्मा, उसकी चित्तवृत्तियां, गर्भस्थ शिशु का वातावरण जो उसको मिला, और मां से प्राप्त आहार, प्यार, आचार, ये चारों फैक्टर है। इन चारों फैक्टर्स में आप परिवर्तन ला सकते हैं। डॉक्टर सीमा भी बताएंगी कि आत्मा का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं।
दिव्य संतान केवल आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि एक संतान जब आती है तो सिर्फ आपकी नहीं है, वो पूरे समाज की है, पूरे परिवार की है, पूरे राष्ट्र की है और पूरे संसार की है। और दिव्य संतान देना ये आपका नैतिक कर्तव्य है। और सोठी कवि ने तो यहाँ तक कहा, जननी जने तो भक्त जन के दाता के नूर, नहीं तो रहे बांझनी नत मत आजी। मीन्स आपको शेष संतान पैदा करना है, क्योंकि समाज का, प्रकृति का विकास, जिस काम के लिए सृष्टि का निर्माण किया है, उसका उत्तरोत्तर विकास होना जरूरी है। और उत्तरोत्तर विकास तभी होगा जब उत्तरोत्तर दिव्य से दिव्यतम, शेष से श्रेष्ठतम संतानें आएंगी। तो ये आपका दायित्व है कि आपको शेष संतान समाज को देनी है। समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, सशक्त समाज का निर्माण एक शेष संतान ही कर सकती है। स्ट्रेस, यस, वी ऑल आर फेसिंग स्ट्रेस, लो ग्रेड टू हाई ग्रेड, मोस्टली हाई ग्रेड, क्योंकि अधिकांश माताएं आजकल अपना दो दायित्व निभाती, घर का दायित्व भी है और बच्चे का लालन पालन भी है। जॉब करती है, वहाँ का एटमोस्फेयर अच्छा हो, कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि हर माँ को उसके पसंद की सास मिले, उसका पति मिले। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उसमें किसकी गलती है नहीं, बट देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्यूट्स। अनसेटिस्फैक्शन वो स्ट्रेस देता है तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल सिक्रेट होगा, हाइपरटेंशन होगा और गर्भस्थ शिशु का ब्लड का सर्कुलेशन रिड्यूस होगा। नाउ हाउ टू कॉम्बैट दैट स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो अवश्यंभावी है आज के जीवन में। तो स्ट्रेस को मैं और अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं। शिवाजी का जब जन्म हो रहा था, माँ जीजाबाता ने शिवाजी को जब अपने घर में धारण किया, उसकी स्थिति का आप कल्पना कीजिए। चारों तरफ मुंडियां काटी जा रही थी, चारों तरफ व्याभिचार हो रहा था, मुगलों का आतंक था। उस वक्त जीजा माता प्रेग्नेंट होती है और उस वक्त वो अपने हर दिन अपने को कहती है, देख ये जो हो रहा है, ये मुगल अत्याचारी लोग हैं, ये तेरे लोगों के गर्दन काट रहे हैं, तेरे देश पे इन्होंने गुलाम बनाया हुआ, तेरे को अपने इस देश को इन लोगों से मुक्त कराना, इसलिए मैं तेरे को अपने घर में धारण कर रही हूँ। ये तेरा कर्तव्य। हर दिन वो ये प्रण लेती है, ये विजुलाइज करती है और राम, लक्ष्मण और अन्य वीरों की कहानी सुनाती। फलस्वरूप जब शिवाजी आते हैं तो शिवाजी तो कोख में ही बन गए थे, काम वो कोख से आने की बात कर सकते हैं। तो यह आप कर सकते हैं। जब भी आपके एडवर्स कंडीशन में आते हैं, आपको बच्चा को समझाना है, देखिए आदमी गलत था, आपने को ये नहीं करना, और न केवल नहीं करना है बल्कि ऐसे लोगों को हमको निकालना है। आज जो हमारे वाटर में हो रहा है उससे हमको बचाना। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। कैसे होता है? जब आप अपने दशों इंद्रियों को दशरथ कुशलता पूर्वक कौशल्या की तरह संयमित करते हैं तो आपको राम का जन्म होता है। तो यदि आपको राम चाहिए तो आपको दशरथ और कौशल्या बनना होगा, तब बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, आप कैसा भोजन उस वक्त प्रेग्नेंट लेडी कर रही है, मीन्स उसका सोर्स ऑफ क्या है। माता कौशल्या आश्रम में रही थी, आश्रम में काम करती थी और उस काम के फलस्वरूप, परिश्रम के स्वरूप जो उनको धन खाना मिलता था वो लेती थी। अपने राजकोष से प्राप्त टैक्स से कलेक्टेड पैसे को नहीं लिया, क्योंकि जो भी टैक्स देता अच्छे मन से नहीं देता है, नेगेटिव ऊर्जा होती है उसके अंदर। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पेट के अंदर वो ऊर्जा जाए। तो जिस सोर्स से आपका पैसा आ रहा है, जिससे खाना खरीदा जा रहा है, उसके अंदर वो वृत्तियां होती है और वो वृत्तियां उसके अंदर बच्चे में जाएगी। इतिहास के इन सभी को सुन के अब कैसे संभव है, इसका एक सिंपल मैं आपसे पूछता हूं। यहाँ पर अधिकांश लोगों ने अपने भवन बनाए हैं। और जब भवन बनाए थे तब कितने साल पहले प्रक्रिया शुरू करी थी आपने? कितनी बड़ी लैंड चाहिए, किस मोहल्ले में चाहिए, कहाँ चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इतने मकान चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, ये चाहिए, इंटीरियर चाहिए, सो मेनी कंसल्टेंट, so much of the list you made, what type of house you want, then you consulted many specialists. Did you do for your child? क्या जब आपने बच्चा किया तब आपने ये सब प्लानिंग की? क्या यू सेट कि मेरा बच्चा ऐसा होगा? क्या उसमें ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये क्वालिटीज होनी चाहिए? मकान के लिए किया था, बच्चे के लिए नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन अब आप करेंगे। डॉक्टर सीमा अभी आपको एक एक पॉइंट बताएंगी कि कैसा बच्चा चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से स्पेशलिस्ट से मिलना है।
अब एक इसमें बहुत सिंपल इन कट शॉर्ट आपको बोलूं कि मैं बच्चा, आपको एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, बच्चा पेट में नहीं है, गोद में है। बच्चा सब कुछ देख रहा है, खा रहा, पी रहा, सुन रहा, जो आप कर रहे हैं। उसे वो ना दिखाओ जो आप नहीं देखना, वो रील मत दिखाओ जो आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो बच्चा तो नहीं, वो बच्चा भी देख रहा है। वो अभी मैं आपको दिखाऊं जो आप खा रहे हो, पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी तो खानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो वो भी खा रहा है उस वक्त, वो सब उसके पेट में भी जा रहा है। वो सब ना करो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं वैज्ञानिक सत्य। ये पेरेंट्स की अपने बात हो रही है आपस में, मम्मी पापा बात कर रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं कि यहां होठ बंद है और यहां होठ खुल गया है। Means the child inside the womb is interacting, wants to talk, wants to get involved in the conversation going on between his parents. Means आपका बच्चा एक्टिव है, आपके साथ इन्वॉल्व है, वो छुपा हुआ नहीं है। He is in outside in your lap. बस ये प्रिंसिपल आपको रखना है कि बच्चा मेरी कोख में नहीं, मेरी गोद में है। अब ये सुनिएगा आप, ये म्यूजिक बज रहा है और बच्चा क्या कर रहा है ये देखिएगा। He is trying to sing. Say, he is trying to sing. ये है, बाहर म्यूजिक बजता है, कैसा म्यूजिक बजाओगे वैसा वो अंदर करेगा। अब एक दूसरी स्टडी है, माँ क्या खाती है तो बच्चा क्या रेस्पॉन्ड करता है। आप देखिएगा ध्यान से, ये मीठा खाने पे ये बच्चा खुश है। What happened? और कड़वा खाने पे ये हो रहा है, बच्चा रो रहा है। ये स्टडी मैंने नहीं बनाई है, ये स्टडी आप भी प्रूव कर सकते हैं। जब मम्मी पापा झगड़ते हैं तो ये होता है बच्चे का। देख रहे हैं आप कितना गंभीर है। वो 9 महीने फ्रीज कर दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिएगा, सारी कंप्लेंट लिख लीजिएगा, सारी पति की सारी कंप्लेंट, सास की कंप्लेंट, सब लिख डालो, सब बाद में मैं सब निपटा लूंगी। लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि मैं जो करूंगी, जो सोचूंगी, वो मेरे बच्चे पे आएगा। लिखते जाओ, और जब आपको 9 महीने में प्यार की आदत पड़ जाएगी तो आप भूल जाओगे, उस लिस्ट को देखोगे ही नहीं। एक बार जिसको प्यार का नशा पड़ जाता है वो कभी ऐसे काम नहीं करता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये आप डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है ये बच्चा, ये डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा, कितना रो रहा है, कितना आक्रोश है, कितना अनसेटिस्फैक्शन है, कितनी इनसिक्योरिटी है उस बच्चे के अंदर। और ये प्रभाव कई बच्चों में आप टेस्ट कर सकते हैं। एक माता जी थी, डॉक्टर फैमिली, हमारी नॉन फैमिली, उनको ने देखा कि जो उनका बेटा आया, बड़ी बहन से बहुत चिढ़ता था। शी एक्सप्लोर्ड व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज कैरिंग द बेबी। उस वक्त उन्होंने एक ऐसी भयानक पिक्चर देखी थी जिसके अंदर भाई बहन को नापसंद करता, उससे ईर्ष्या करता है। वो इफेक्ट उस बच्चे के अंदर आया। आप ये देखिए, यह रियल स्टडी है, एक डॉक्टर फैमिली की स्टडी है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये हम जब नोएडा गए थे, देन इट वाज टोल्ड बाय, तो ये इतना प्रभाव पड़ता, तो उस वक्त ऐसी पिक्चर ना देखें। ये बच्चा इरिटेट हो रहा है,
बार बार अपने मुंह को खुजा रहा, मालूम है क्या हो रहा है? इसकी मां सिगरेट पी रही है। कैन यू इमेजिन? आप सिगरेट पी रहे हैं अपने आनंद के लिए, और बच्चा कितने कष्ट में है, कितनी पीड़ा में है, वो आपकी कोख में होते हुए कितना इरिटेट हो रहा है। क्या आपको कल्पना है इस बात की? अल्कोहल पीने से कितने सीवियर प्रॉब्लम होती है भी डॉक्टर सीमा विल टेल यू. सो द स्मोकिंग, टू मच ऑफ कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, दे ऑल आर एक्सट्रीमली एंड डायरेक्ट हार्मफुल टू योर बेबी. और वो प्रोडक्ट आज हमारे समाज में आ गए. ये विभिन्न मुद्राएं हैं, बाहर क्या क्या रिएक्शन होती है वैसे आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करता है. अब आता है कि हमारे ऋषि मुनि गुस्सा होते थे तो पानी को अभिमंत्रित करके यूं श्राप देते थे, खुश होते थे वरदान देते थे. और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें चरणामृत देता है. और घर के अंदर हमारे पानी का मटका पहले कहाँ रहता था? किचन में, और किचन के दरवाजा होता था. आज ओपन किचन है. क्यों? ये साइंटिफिक स्टडी है. अब आप उस साइंटिफिक स्टडी देखिएगा. पानी की मेमोरी होती है. जो आप जैसा बोलोगे पानी उस ऊर्जा को ग्रहण करके वैसा ही बनता है. ये प्यार बोलने पे ऐसे सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, बुरे शब्द बोलने पे ऐसे बैड क्रिस्टल बनते हैं. यू डिस्गस्ट मी मेक्स लाइक दिस, थैंक यू के ऐसे सुंदर क्रिस्टल बनते हैं. जो कुछ आपके घर का वातावरण है और जो टीवी भाई साहब चिल्ला रहे हैं बाहर और पानी इधर पड़ा हुआ है, वो सारी ऊर्जा वो पानी ग्रहण कर रहा है और उस पानी को आप ग्रहण कर रहे हैं. फिर कहते हैं यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था. अरे भैया वो टीवी बैठा था ना, वो सब पानी के अंदर गया, सब खाने में गया. इसलिए हमारे घर में हमेशा पानी का घड़ा किचन में होता था और किचन के दरवाजा होता था. क्योंकि बाहर ड्राइंग रूम की और बाहर की जो भी चिल्लपों होती थी, जो आवाजें होती थी, वो हमारे भोजन में नहीं जानी चाहिए. हमारे बड़े लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. एक एक परंपरा के पीछे गहरा विज्ञान था. हम उस विज्ञान को भूल गए और मॉडर्न बनने में हमने उन सारे जो भी ऊर्जा के कॉन्सेप्ट थे उन सबको हटा दिया. उसका परिणाम आज का समाज और आज का संसार झेल रहा है. चरणामृत कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंदिर में जाते 2 बूंद ही देता है पुजारी. अरे भैया 1 बॉटल देता, क्या फर्क पड़ देता है यार? क्यों देता है? वो पानी में दिन भर की मंत्रों की ऊर्जा है. हजारों लोग उस मंदिर में आए और अपनी पवित्र आत्माओं का, अपने विचारों का निछावर किया है. दिन भर से पूजा चल रही है. वो ऊर्जा उस पानी में, उसकी 1 बूंद ही आपके कल्याण के लिए काफी है. इसलिए वो चरणामृत पूरी श्रद्धा प्रेम के साथ में उस चरणामृत को ग्रहण करिएगा. वो दिव्य ऊर्जा से, मीन्स एनर्जाइज्ड वाटर है. हमारे विचार ये एनर्जी है. आज का विज्ञान कहता, हम तो पहले से ही कहते थे, जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है. हम सोचते हैं किसी का फोन आ जाता है, ऐसा क्यों? एक बात और आजकल चलती है कि आजकल की हवाई बिगड़ गई. जितनी भी हमारे दादी नानियां होती है ना, वो यही बोलते रहते हैं, अरे लाला आज की तो हवाई बिगड़ गई, छोरा अपना आप ही सीख जाओ है, समझ में नहीं आवा है. वो बोला गया सिंपल शब्दों में है, लेकिन वो विज्ञान है. उसका नाम है मॉर्फिक रेजोनेंस. मीन्स जो प्रकृति है उसकी मेमोरी होती है. जो कुछ आपके मस्तिष्क में चल रहा है, जो कुछ हृदय में चल रहा है, जो भी विचार आपके व्यक्त कर रहे हैं, वो नेचर में जा रहा है, वो हवा बना रहा है. इसे मॉर्फिक रेजोनेंस बनते हैं. और वो प्रकृति की याददाश्त आपका बच्चा ग्रहण करता है. मेरा बेटा, जिसको मैं 2.5 साल की उम्र पे पिक्चर में लेके गया था, फिर जब 3.5 साल की उम्र पे लेके गया, देन ही आस्क्ड मी, डैड आई वांट ए सेपरेट चेयर फॉर मी. उस क्वेश्चन का बरसों तक हमारी जैसी ट्रेडिशनल फैमिली में मेरे बेटे ने 3.5 साल की उम्र पे सेपरेट चेयर मांगी. When I was reading this all about गर्भ संस्कार, then I came to know about this morphic resonance that he learned from all atmosphere. प्रकृति से उसने सीखा. इसलिए हमारे बड़े बोलते थे, लाला घर में अच्छा अच्छा बोला कर, खराब बात मत बोला कर, ये हो जाए. ये मॉर्फिक रेजोनेंस बनाती है. वो ऊर्जा उस वातावरण के अंदर रहती है और उससे बच्चे सीखते हैं. ऐसी हार्ट के लिए पहले वैज्ञानिक हंसते थे, अरे बोलते थे भाई दिल कुछ नहीं होता, पंप होता है. अरे भैया वो वाकई में दिल है. वो सेकंड ब्रेन कहा जाता है. उसका 6 मीटर्स तक उसका रेजोनेंस होता है. हार्ट लव इमोशंस की फीलिंग को रिसीव करता है और एक्सप्रेस करता है.
डीएनए सबसे बड़ा इंटरनेट है। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। प्रार्थना, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई। 100 माताओं के 2 ग्रुप बनाए गए। हजारों किलोमीटर दूर पादरियों ने अलग अलग जगह प्रार्थना की। एक ग्रुप था जिसके लिए प्रार्थना की, दूसरे ग्रुप के लिए प्रार्थना की। जिस ग्रुप के लिए प्रार्थना की गई उस ग्रुप में जो कंसेप्शन की डेट थी, सक्सेस रेट थी, वो 2 गुनी थी, और जिनके लिए नहीं गई थी उनकी 1 गुना थी। मतलब ये बहुत ही एक पावरफुल स्टडी थी कि हजारों किलोमीटर दूर प्रार्थना करने पर उन प्रार्थनाओं का इफेक्ट जाता है, क्योंकि जो आपका डीएनए है वो फोटोन्स इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है, वो टारगेट पे जाती है जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े लोग जो आशीर्वाद देते हैं वो फालतू नहीं है, वो फ्री में मिल रहा है, ले लो, श्रद्धा से ले लो। अपने लिए तो नहीं तो अपने पेट में पल रहे उस बच्चे के लिए ले लो, क्योंकि वो काम करेगी हर हालत में, और आज के विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया। अब इसको हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसकी सरल भाषा एक जंगल है, वहां पर पत्थर है, वो सब घास है, लेकिन आप उस पर चलते जाते धीरे धीरे वहां से घास उगना बंद हो जाती, कंकड़ पत्थर हटते जाते और एक पगडंडी बन जाती। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, आरती गाते हैं, तो हमारे ब्रेन में रीवायरिंग होती, नए कनेक्शन बनते हैं। कई बार मैं सोचता था यार, हनुमान जी की आरती हम गा रहे तो हनुमान जी के गुणों का हम बखान कर रहे हैं, लक्ष्मी का उससे फर्क क्या पड़ रहा है? लक्ष्मी जी को तो पता है वो लक्ष्मी जी क्या है, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं? आई रियलाइज व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, जब उन गुणों का वर्णन करते हैं उन आरतियों में, प्रार्थनाओं, तो वो गुण वो ब्रेन में जाते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और वो गुण आपके चरित्र में धीरे धीरे आते हैं। ये इंपॉर्टेंस है उस आरती की। जो आप आरती गाते हैं इसलिए उसको पूर्ण श्रद्धा से और मनोयोग से गाएं। वो हर शब्द आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बना रहा है, इसे ब्रेन रीवायरिंग कहते हैं। ये पावर है उस प्रेयर की। ओम के बारे में हजारों पेपर है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मंत्र संस्कृत, उसका इफेक्ट भी अभी डॉक्टर सीमा बताएगी। मंत्र के बड़े अच्छे, हालांकि हमारे पास अच्छे पंडित पुरोहित हैं यहाँ पर, इसमें जो काम कर रहे हैं हमारे मित्र हैं और बड़े जानकार हैं, विजय रावल जी, उन्होंने एक ऐप बनाया है। वो ऐप बहुत इफेक्टिव है। आप उसके अंदर सारे मंत्र आपको मिल सकते हैं, और वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। रावल जी आपको बाहर मिलेंगे, आप उनसे वो ऐप ले सकते हैं, और उसमें गर्भावस्था के वक्त जो सुनना है वो सारे मंत्र आपको मिलेंगे। गाय अभूतपूर्व है, गाय का योगदान आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऐसे ऐसे परिणाम आए। आप कुछ भी मत करो, गौशाला जाओ, उनको भोजन कराओ, उनको चारा डालो, उस पर हाथ फेरो, उसके बच्चे को प्यार करो, वो गाय ऐसी ऊर्जा देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बहुत सारी स्टडीज है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। अब ये कैसे होगा, कब शुरू करना है, इसके लिए डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं। ये स्टार्ट कब होता है? जब लड़के लड़की का चयन शुरू होता है, जब माता पिता लड़के लड़की के लिए ढूंढ रहे होते हैं, मैचिंग, तब से प्रक्रिया शुरू होती है, तब से उसको कंसल्टेशन होती है। फिर सेकंड स्टेज आती है कि शादी की डेट फिक्स होनी है। शादी की डेट, लड़के लड़कियों की कुंडली मिला दी। बेसिकली वो कुंडली किसके लिए मिला रहे? उन लड़के लड़कियों के लिए नहीं मिला रहे, उनसे होने वाली संतान के लिए। क्योंकि लड़के लड़की की शादी में इंटरेस्ट समाज का क्या है? पितृकर्ण को उतार। पितृ कर्ज कब उतरता है? जब संतान उत्पत्ति होती है। अब आजकल कई बच्चे उतार ही नहीं रहे, वो जा रहे हैं पिता के कर्ज के साथ। इसलिए जरूरी है पिता का कर्ज, माता पिता का कर्ज उतार के आपको दिव्य संतान देनी है। तो दिव्य संतान कैसी आएगी, उसका मिलन हो रहा होता है कुंडली का। वो कुंडली इसलिए मिलाई जाती है। खैर, आप, ये एक विषय है जिस पे आप हो सकता है कन्विंस हो, ना भी हो, बट इट इज ए फैक्ट, इट्स ए साइंस। देन जब गर्भाधान के वक्त, तो पहले क्या होता था, सगाई और शादी होती थी और उसके बीच में समय रखा जाता था। अक्सर समय होता था, और वो मिनिमम 3 महीने का पीरियड होना चाहिए, क्योंकि उस 3 महीने में आपकी शुद्धता होनी है, डिटॉक्सिफिकेशन होना है, बेस्ट शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना है। इसलिए वो सगाई और शादी के बीच में वो समय रखा जाता था। तो डिफरेंट स्टेजेस। अब इसके लिए कौन कौन से कंसल्टेंट, जैसे आपने मकान बनाने के लिए इतने सारे कंसल्टेंट से उपयोग किया था, ऐसे बच्चे के लिए लिस्ट बनाओ। डॉक्टर सीमा विल टेल यू what type of baby you are looking for, what are the consultant you must contact with that.
तो वो सारे हमारे यहाँ आपको मिलेंगे, सारे ज्योतिषी है, संगीतज्ञ, आयुर्वेद डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंडित, पुरोहित, योग चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ, ये सब इनसे आप बाहर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बीच में कितना टाइम कितना हो गया? बंद कर दो, मेरे को कह दिया बंद कर दो। ये बहुत सारे वो हैं। आप माँ कैसे विचार रखेगी, जैसे विचार रखेगी उस गर्भावस्था में झगड़ालू होगी तो वैसा बच्चा बनेगा, शोकग्रस्त रही, ये सब चीजें दी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पुंसवन संस्कार है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ को वो परिस्थितियां, वो पिक्चर, वो डरावनी चीजें जिससे उसको डर लगता है, भय लगता है, जो उसको आतंकित कर रही है, उसे बिल्कुल नहीं देखनी, क्योंकि उसके इफेक्ट आप देख चुके हैं। सीमांतों ने बेबी शावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई 8वें, जैसे बोलते हैं ना 8वां महीना पूछते हैं, कई 6ठा महीना पूछते हैं, उस वक्त बच्चे का मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है। इसलिए सारे लोग मिलकर समाज के उस माँ के ऊपर प्यार का नौछावर करते हैं। वो प्यार बेसिकली माँ पे नहीं, माँ पे तो कर रहे हैं, लेकिन माँ के थ्रू पेट में जा रहा है बच्चे पे। मेन उद्देश्य उनका इंटरेस्ट उस बच्चे में, तो वो सारा प्यार जो आपने उसकी माँ पे उंडेला था वो सारा बच्चे में जा रहा है, क्योंकि माँ खुश होती है तो बच्चा खुश होता है। तो जितना प्यार आप उस गर्भस्थ माँ को करेंगे वो प्यार सीधा उस बच्चे को जाएगा और वैसे ही उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा। गर्भ रक्षा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। मेरी रावल साहब से बात हुई है, वो इसके लिए पूरा एक रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करा देंगे। अब ये आप देखिएगा, ये लास्ट है मेरा, आई थिंक यू कैन, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। तुझे कोई भी तूने मुझे अपनी कोख में जगह दी, तेरे कारण मैं पृथ्वी पर और पाऊं। इसका रेट मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता माँ, क्योंकि मेरा निर्माण तो तुझे ही करना है। माँ मैं जानता हूँ मेरे आने से तुझे काफी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं भी कष्ट में हूँ माँ। मुझे एक बार जन्म देने की माँ, मुझे बार बार जन्म देने की इस चक्र से मुक्ति दिला दे माँ, और ये तू ही दिला सकती है, क्योंकि तू सरस्वती है, तू लक्ष्मी है, तू दुर्गा है माँ। जब तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है, जब तू सांस लेती है तब मैं सांस लेता हूँ, जब तू मुस्कुराती तो मुस्कुराता हूँ, लेकिन जब तू रोती है तब मैं रोता हूँ, जब तुझे कष्ट होता है तब मुझे कष्ट होता है माँ। मैं नहीं चाहता वो सब तू देख जो तुझे कष्ट देता है, वो सब कुछ तू सुन जो तुझे बुरा लगता है माँ। मुझे वो दृश्य दिखा जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं माँ। मुझे ईश्वर के दर्शन करा, मेरे कानों को ईश्वर के भजन सुना, मुझे भयानक रूप में दिखा जिसमें भाई भाई को मार रहा है, मेरी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरी बहनों को काट में फ्रिज में रखा जा रहा है माँ। मैं मेरे समाज को सबसे मुक्त करने के लिए तेरे कोख में आया। मुझे मेरे शरीर को इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं महाराणा प्रताप बन सकूं, मैं शिवाजी बन सकूं, मैं रानी पाई की झांसी बन सकूं माँ। मुझे सरस्वती जैसा ज्ञान दे, मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आज के समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकूं माँ। जब तू खाती है तो मैं वही तो खाता हूँ, जो तू पीती है तो वही तो मैं पीता हूँ, जो तू सुनती है वही तो मैं सुनता हूँ। इसलिए माँ वो सब कुछ तू न खा, तेरा अच्छा लगता है, लेकिन तुझे कष्ट होता है ये मैं अंदर बैठा हुआ देख रहा हूँ, और उससे मुझे भी कष्ट होता है। अपने पास खाने के लिए बहुत सारे दिव्य भोजन है, गाय है, गाय माता हमें दूध देती है, दही देती है, घी देती है, वृक्ष हमें अच्छे अच्छे फल देते हैं माँ। हे माँ मुझे सूर्य जैसा तेज दे, चंद्रमा जैसे निर्मल कर दे माँ। अहिल्याबाई जैसा कर्म हृदय दे, राम जैसे धर्म निष्ठा हो, कृष्ण जैसी चतुरता हो, विवेकशीलता हो, और मीरा की भक्ति दे माँ मुझे। ये समय तेरे कष्ट का है, लेकिन ये कुछ समय ही तो बचा है माँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा तो मैं तेरे सारे कष्टों का हल लूंगा, तेरे सारे कष्ट मेरे कष्ट होंगे, तेरी सारी चिंताएं, तेरी सारी परेशानियां मेरी अपनी होगी माँ। मैं अपने परिवार को सुखी संपन्न और समृद्ध बनाऊंगा, मैं अपने माता पिता दादा दादी नानी नाना नानी का नाम रोशन करूंगा, मैं अपने समाज को समृद्धि की ऊंचाई पर ले जाऊंगा, मेरे देश को विकसित करूंगा, समृद्ध बनाऊंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा। बस थोड़ा सा कष्ट हो, इसे सहन कर दे माँ, बस इसे प्यार से बिता दे। क्यों न इस समय को हम दोनों आनंद से गुजारें, इसे सहन कर दे। मैं शीघ्र तेरी कोख से बाहर आ रहा हूँ।
माँ तू तप कर, तपस्या कर, मैं वही बनूंगा जो तू चाहती है, मैं तेरे सपनों को साकार करूंगा माँ। थैंक यू। हाँ नॉट हम घर घर नहीं खेल रहे लेकिन हम दोनों ने ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है पोस्ट पीजी, और एज यूजुअल हमेशा सीमा की मेरे से ज़्यादा नंबर आते हैं।